नगर पंचायत फरहा के चेयरमैन सालिग्राम बटिया ने शनिवार को विजयदशमी पर एक प्रेस वार्ता में अपनी जानकारी साझा करते हुए कहा कि भगवान श्री राम ने बुराई रूपी दशानन रावण का वध करके विजय प्राप्त की थी, जिससे कि सनातन धर्म की हमेशा विजय प्राप्त हो। साथ ही उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि फरहा कस्बे में देवी मंदिर का जागरण और काली मां का भ्रमण किया जाएगा। साथ ही चेयरमैन सालिग्राम बटिया ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत और विकसित भारत के परंपरागत अनुसार हमारे द्वारा भी फरहा कस्बे में स्वच्छ फरहा का अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छ फरहा और स्वस्थ फरहा का अभियान चलाया जा रहा है और यही हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हमें पूरी तरह का विकास फरहा में करना है, जिसको लेकर हम पूरी तरह विकास की ओर ध्यान रख रहे हैं। साथ ही उन्होंने ग्राम प्रधानों से अपील करते हुए कहा कि बारिश के समय जहां जहां भी उनके गांव में जल भराव हुआ था, वह जल निकासी की व्यवस्थाएं कराएं और साथ ही गलियों में दवा का छिड़काव कराएं, जिससे कि गंदगी में मच्छर व कीटाणु उत्पन्न ना हो सके। उन्होंने कहा कि जिन गाँव में जल भराव की समस्या बनी हुई है, उन ग्राम प्रधानों को जिलाधिकारी व खंड विकास अधिकारी से मिलकर जल निकासी का प्रबंध करना चाहिए और अपने गांव के विकास में ध्यान आकर्षण करना चाहिए। यूपी क्राइम न्यूज के लिए मथुरा से मुख्य संपादक मनोज सिरोही की खास रिपोर्ट। सब आपका परिचय? मैं सालिग्राम बटिया, चेयरमैन नगर पंचायत फरहा। तो बात की जाए, आज दशहरा है, दशहरा के पावन पर्व पर क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या कुछ महत्व होता है दशहरा का? दशहरा का महत्व होता है, भगवान श्री राम ने बुराई रूपी रावण को खत्म करके विजय प्राप्त की थी, जिससे कि सनातन धर्म को विजय मिले। और आज विजयदशमी के साथ साथ शारदीय नवरात्राओं का भी समापन है और इस कस्बे में, हमारे कस्बे में फरहा देवी के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ पर आज शाम को देवी का जागरण है और यहाँ काली का मेला भी लगता है। आज काली भ्रमण भी होगा। हमारा लक्ष्य, जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, विकसित भारत, उसी परंपरा में हमने भी अपने कस्बे में स्वच्छता का अभियान छेड़ रखा है। कस्बे को स्वच्छ कस्बा, स्वच्छ फरहा, सुंदर फरहा, स्वस्थ फरहा, ये हमारा लक्ष्य है और हम इसके प्रति जागरूक हैं और अग्रसर हैं। हमें कस्बे का चहुमुखी विकास कराना है और इसी के लक्ष्य को लेकर के हम कस्बे में हर गतिविधियों पर ध्यान रखते हुए सुंदरता का विशेष ध्यान रख रहे हैं और हमारा यही अपने कस्बे के विकास में ध्यान है। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार। तो चेयरमैन साहब, देखा जाए कि अब की बार झमाझम बारिश हुई, आपके आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव व गंदगी देखे जाने को मिली, तो इस विषय में ग्राम प्रधानों को क्या संदेश है आपके द्वारा? मेरा ग्राम प्रधानों से निवेदन है कि जिन ग्रामों में जल भराव हुआ है उसकी निकासी का प्रबंध कराएं, सरकार से दवाइयों का प्रबंध करके दवाइयों का छिड़काव कराएं, जिससे कि कीटाणु जो पैदा हो जाते हैं गंदगी के कारण, वो कीटाणु खत्म हो, बीमारी से स्वस्थता मिले ग्रामवासियों को। और जल भराव जो हो रहा है उसकी निकासी के लिए जिलाधिकारी महोदय, प्रशासन से, खंड विकास अधिकारी से मिलकर के उस पानी के निकास को लिए बम्बाओं में, नहरों में प्रबंध करना चाहिए, लगना चाहिए और अपने गांव के विकास में उनको अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। मेरा उन प्रधानों से निवेदन है कि वो इस ओर जागरूक हों और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के स्वप्न को साकार करने के लिए अपने गांवों का विकास, स्वच्छता, सुंदरता पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। तो चेयरमैन साहब, देखा जाए
कि दरअसल मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के जब झमाझम बारिश होने से पहले ही सख्त आदेश थे कि कहीं भी जल भराव व गंदगी ना होने पाए, और फिर भी जल भराव व गंदगी हुई। प्रधानों के द्वारा कड़ी लापरवाही बरती गई। इस विषय में क्या कुछ कहना है? नहीं, ये आपकी बात ठीक है, लापरवाही तो नहीं बरती जाती है। योजनाएं आती हैं, योजनाओं पे हमारे प्रधान लगते हैं, पर सबसे बड़ी कमी है कि नहरें बम्बा दूर भी पड़ जाते हैं, जिसके कारण और फिर एक और बात देहातों में रहती है कि आपसी प्रतिद्वंद्विता रहती है, जिसके कारण कुछ ऐसे भी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कि फसल खड़ी है, पानी की निकासी के लिए रास्ता नहीं है, लेकिन प्रयास उनको करना चाहिए। फिर भी प्रशासन से मिलकर के उस पानी को जो भरा हुआ है, रास्ताएं बंद हैं, उनको खुलवाना चाहिए और पानी को लेजम के द्वारा प्रशासन के सहयोग से निकालना चाहिए, जिससे कि मच्छर पैदा नहीं हो, गांवों में बीमारी पैदा नहीं हो, और बीमारी के कारण जनहानि होती है और हमारे प्रशासनिक अधिकारी स्वस्थता के अधिकारी फिर अपना सक्रिय होते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए प्रधानों को सक्रिय रहना चाहिए।